तो भारत जोड़ो से पहले टुकड़े टुकड़े कांग्रेस, भारत जोड़ो से पहले, भारत जोड़ो अभियान शुरू होने वाला है ना, भारत जोड़ो यात्रा, उससे पहले टुकड़े टुकड़े कांग्रेस। भाई सोचिए ना, आखिर ऐसा क्या हो गया, क्या हो गया ऐसा कि कांग्रेस से हाथ छुड़ाने वाले नेताओं की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लगातार बढ़ती जा रही है। सोचिए, आज गुलाम नबी आजाद ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया। समझिए इस चीज को। अभी सिर्फ 11 दिन पहले, देखिए ये तस्वीर देखिए आप, अभी 11 दिन पहले, सिर्फ 11 दिन पहले 15 अगस्त को जब कांग्रेस ने दिल्ली में आजादी गौरव यात्रा निकाली थी, तो राहुल जी और प्रियंका जी के साथ गुलाम नबी आजाद भी शामिल हुए थे काले कपड़े पहनकर। ये देखिए आप, और 11 दिन में इस्तीफा आ गया। ये 15 अगस्त से 26 अगस्त क्या बदल गया? 11 दिन के अंदर अंदर 15 अगस्त को गुलाम नबी आजाद शामिल हुए काले कपड़े पहनकर, काला दिवस मनाया। और 15 अगस्त की तस्वीर है, काला दिवस नहीं बनाए थे ये। और उसके बाद 26 अगस्त की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। 11 दिन बाद गुलाम नबी आजाद ने कांग्रेस से हाथ छुड़ा लिया। देखिए, गुलाम नबी आजाद ने इस्तीफा देते हुए कांग्रेस और राहुल गांधी पर 10 बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। आजाद ने अपनी चिट्ठी में लिखा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस में लोकतंत्र खत्म कर दिया, कांग्रेस अभी भी रिमोट कंट्रोल से चल रही है, राहुल गांधी के पीए सुरक्षा कर्मी फैसले ले रहे हैं। सीधे सीधे हमला राहुल गांधी पर। सोनिया गांधी नाम मात्र की अध्यक्ष है, नाम मात्र की अध्यक्ष है। सभी वरिष्ठ अनुभवी नेता हाशिए पर हैं। अध्यादेश फाड़ना राहुल गांधी का बचकाना व्यवहार, और कांग्रेस में लड़ने की इच्छा शक्ति और ताकत जो है वो खत्म है। इसके अलावा G23 के नेताओं को अपमानित किया गया, ये लिखा। और आगे उन्होंने लिखा कि कांग्रेस ऐसी स्थिति में है जहां से वापसी अब संभव नहीं है। कांग्रेस में किसी स्तर पर चुनाव नहीं हुए। ये तमाम बातें उन्होंने लिखी। उन्होंने कहा, एक और चीज उन्होंने कही कि पार्टी के शीर्ष पर एक ऐसा आदमी थोपा गया जो गंभीर नहीं है, पार्टी के अहम फैसले चाटुकार मंडली ले रही है। उन्होंने लिखा कि पार्टी के सभी वरिष्ठ, अच्छा ये सारे चेहरे भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं, इन सारे चेहरों को गौर से देखिएगा। ये सारे चेहरे जिन्होंने, लिस्ट बहुत लंबी है, देखिए इस लिस्ट में गुलाम नबी आजाद के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया, कपिल सिब्बल, जितिन प्रसाद, हिमंता बिस्वा शर्मा, जयवीर शेरगिल, अश्विनी कुमार, हार्दिक पटेल, RPN सिंह, रीता बहुगुणा जोशी, अश्विनी कुमार, हिमंता बिस्वा शर्मा, कपिल सिब्बल, गुलाम नबी आजाद, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अभी जयवीर शेरगिल, अश्विनी कुमार, रीता बहुगुणा जोशी, RPN सिंह, अमरिंदर सिंह, टॉम वडकन, PC चाको। देखिए लिस्ट बहुत लंबी है। तमाम, नारायण राणे, ये सारे नेताओं ने, क्यों हम टुकड़े टुकड़े कांग्रेस लिखना पड़ रहा है आज, ये टुकड़े टुकड़े कांग्रेस वाली स्थिति है। ये सारे चेहरे देखिए, ये सारे चेहरे, सबने कहीं ना कहीं पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र को जिम्मेदार बताया और कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से पार्टी नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया कि पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र की कमी है। अब राहुल गांधी को लेकर सवाल उठाए गए हैं गुलाम नबी आजाद की तरफ से, लेकिन राहुल गांधी पार्टी छोड़कर जाने वाले बड़े नेताओं के लिए क्या कहते हैं, इन सब के लिए वो भी एक बार आपको सुन लेना चाहिए। सुना दीजिए एक बार। अब बहुत सारे लोग डर नहीं रहे, कांग्रेस के बाहर है, वो सब हमारे, उनको अंदर लाओ, और जो हमारे यहां डर रहे हैं उनको बाहर निकालो। चलो भैया लाओ, RSS के और जाओ, भागो, मजे लो, नहीं चाहिए, जरूरत नहीं है तुम्हारी, हमें निडर लोग चाहिए, ये हमारी आइडियोलॉजी है। उन्होंने कहा था भागो यहां से, अब ये सारे भाग गए हैं। लिस्ट देखिए आप कितनी लंबी है, सारे छोड़कर चले गए हैं। अब मजाक में बीजेपी कहती है कि 4 बच गए, लेकिन पार्टी अभी बाकी है। 4 है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी और रॉबर्ट वाड्रा, 4 बच गए, सिर्फ परिवार बचेगा। ये बीजेपी आरोप लगाती है कि फैमिली फर्स्ट है, पार्टी फर्स्ट नहीं है। बीजेपी कहती है हमारे यहाँ पार्टी परिवार है, लेकिन कांग्रेस में परिवार ही पार्टी है। ये कांग्रेस छोड़कर जाने वालों के लिए राहुल गांधी के विचार हमने आपको दिखाए। अब आपको वो बयान भी सुनना चाहिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुलाम नबी आजाद के लिए दिया था। इस वक्त राज्यसभा से गुलाम नबी आजाद की विदाई का था और प्रधानमंत्री की आंखें भी नम हो गई थी, जिसका जिक्र भी पवन खेड़ा की तरफ से किया गया। उन्होंने कहा कि रिमोट जो है वो किसके हाथ में है, गुलाम नबी आजाद का, वो सबको पता है। सुना देते हैं एक बार। पद, सत्ता जीवन में आती रहती है, लेकिन उसे कैसे पचाना, एक मित्र के रूप में गुलाम नबी जी को घटना और अनुभव के आधार पर मैं आदर करता हूं।
देखिए, गुलाम नबी आजाद के लिए कांग्रेस और बीजेपी का फर्क भी, इस चीज को समझिए, इस ग्राफिक्स को बहुत ध्यान से समझिएगा, फर्क साफ है। अब हो ये रहा है कि अब आपको एक और आंकड़ा मैं दिखाने जा रहा हूं, इस आंकड़े को देखिए, समझिए और भारत का भविष्य और आने वाली सियासत के मायने को समझिए। कांग्रेस बीजेपी में एक और फर्क ये दिखाई देगा, ये आंकड़ा 2021 तक का, सितंबर 2021 तक का, अब ये बढ़ गया। सुनिए, 2014 से 2021 तक एडीआर की रिपोर्ट है जिसमें बताया गया कि इन चुनावों में 222 उम्मीदवार और 177 एमपीज एमएलए कुल मिलाकर 399 नेता कांग्रेस छोड़कर जा चुके हैं। 222 उम्मीदवार, 177 एमपी एमएलए, कुल 399 नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं 2014 से 2021। ये बहुत बढ़ गया होगा वैसे, 450-500 तक पहुंच चुका होगा। ये जो मेरे पास फिगर्स है ऑथेंटिक एडीआर की रिपोर्ट है, इसके हिसाब से 2021 तक, 2014 से 2021 399 कांग्रेस छोड़कर चले गए। यहां देखिए, 253 उम्मीदवार बीजेपी में आए, 173 एमपीज एमएलए बीजेपी में आए, 426 बीजेपी में आए, 399 छोड़कर चले गए, 426 बीजेपी में आए हैं। ये फर्क आपको बताने के लिए जरूरी था। बहस की शुरुआत करें उससे पहले असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का भी एक बार स्टेटमेंट सुन लेते हैं। उन्होंने पहले जो कहा था और अब जो कह रहे हैं आजाद के इस्तीफे के बाद, एक बार सुन लेते हैं, फिर डिबेट शुरू करेंगे। बीजेपी के लिए तो ये एक वरदान है, राहुल गांधी बीजेपी के लिए एक वरदान है। गुलाम नबी आजाद लेटर and the letter I wrote in 2015, you will get lot of similarity. The problem is in the Congress party is that everybody knows that Rahul Gandhi is an immature, whimsical and unpredictable leader. Congress President or Srimati Sonia Gandhi is not taking care of the party. She basically all these years she is only trying to promote her son. Some time will come, only Gandhis will remain, all other will dissolve. तो राहुल गांधी भारतीय जनता पार्टी के लिए वरदान है। हिमंता बिस्वा शर्मा, प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं। प्रेम जी बहुत बहुत स्वागत आपका। अनुराग भदौरिया समाजवादी पार्टी से, राधिका खेड़ा आपको नजर आ रही है, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे। राधिका जी बहुत बहुत स्वागत आपका। और पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं अजय आलोक जी हैं। अजय जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। लेकिन सबसे पहले प्रेम शुक्ला, मैं आपसे शुरू कर रहा हूं ये वाली स्टेटमेंट को लेकर जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा। जी, राहुल गांधी वरदान है आप लोगों के लिए? जी देखिए, चूंकि हिमंता बिस्वा शर्मा स्वयं कांग्रेस में रहे हैं, कांग्रेस में असम के मंत्री रहे और राहुल गांधी के साथ उनका इंटरेक्शन रहा और राहुल गांधी की परफॉर्मेंस का विश्लेषण आपने स्वयं किया, गुलाम नबी आजाद के पत्र ने किया, विविध कांग्रेसी जो कांग्रेस छोड़कर गए उन्होंने किया, सामान्य जो राजनीतिक विश्लेषक वो करते हैं। और इन सारी चीजों में यह तो सब एक बात कहते हैं कि श्रीमान राहुल गांधी के नेतृत्व में जो 49 चुनाव हुए उसमें से 39 हार गए। श्रीमान राहुल गांधी के व्यवहार के कारण जो है बहुत सारे कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं, जो प्रबल नेता थे, जो 5 दशकों का नेता रहा हो, जिसने ब्लॉक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कार्य किया हो, जिनकी जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, श्रीमान राजीव गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी के नेतृत्व में विश्वास रहा हो, अगर वह राहुल गांधी पे अविश्वास व्यक्त करता है तो निष्कर्ष क्या निकलता है? क्या निकलता है? यही निकलता है कि निश्चित तौर पर श्रीमान राहुल गांधी की अपरिपक्वता जो है उसके कारण कांग्रेस डूब रही है और कांग्रेस डूबने का फायदा, एक राष्ट्रीय दल डूबेगा तो दूसरे राष्ट्रीय दल को उसका लाभ स्वाभाविक तौर पर होगा। एक और आरोप है, फिर मैं राधिका खेड़ा का कमेंट लूंगा। आरोप ये भी कि रिमोट कंट्रोल का जिक्र किया आजाद जी ने चिट्ठी में, रिमोट कंट्रोल बीजेपी के पास है। एक और आरोप लगा कि वो मोदीफाइड हो गए हैं, तो गुलाम नबी आजाद मोदीफाइड हो गए। ये 2 आरोप लगे थे आज दिन भर में। मैंने कहा मैं आपसे पूछ लेता हूं भाई, आप लोग हैं इसके पीछे भी आप हैं? जी नहीं, बहुत 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 अच्छा प्रश्न है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यदि कांग्रेसियों को निष्ठा प्रकट होती है, जो 5 दशक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब राजनीति में प्रवेश भी नहीं किए थे, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी राजनीति के क्षेत्र में 1980 के दशक में आए हैं और श्रीमान गुलाम नबी आजाद 1981 में केंद्र में प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री हो गए थे। अगर उसके बाद वो मोदी के नेतृत्व से चमत्कृत हैं तो निश्चित तौर पर ये मोदी के लिए तो अभिनंदनीय है, लेकिन श्रीमान राहुल गांधी के लिए आत्मावलोकन करने की स्थिति है कि नहीं, आप ही बता दीजिए। राधिका खेड़ा बता सकते हैं। राधिका खेड़ा, क्या रीजन है इसके पीछे? जो चिट्ठी है वो तो सबने पढ़ी 5 पन्नों की,
आप पार्टी की एक कर्मठ कार्यकर्ता, आप बेहतर बता सकती हैं, नेता हैं, आप बता सकती हैं क्या रीजन है, क्यों सारे छोड़ रहे हैं? और गुलाम नबी आजाद भी ब्लेम कर रहे हैं राहुल गांधी को और परिवार को। राधिका जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं ये मानती हूँ जो ये चिट्ठी है, ये जो आपने वीडियो चलाया था जिसमें प्रधानमंत्री जी के आंसू थे, ये उन आंसुओं का थैंक यू लेटर है। और ये एक और संदेश है उनको कि जी मेरे घर ईडी सीबीआई मत भेजिएगा। और मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह रही हूँ। बहुत तरीके से उन्होंने धन्यवाद किया, और वो धन्यवाद क्या, उनका वो फेवर वापस लौटाया है। क्योंकि उन्होंने, मैं अब गिनवाती हूँ, यहाँ पे बहुत चर्चा हो रही है कि इतने पुराने नेता हैं, बिल्कुल बहुत वरिष्ठ नेता रहे हैं कांग्रेस के, और मैं बहुत सम्मान भी करती आई हूँ आजाद साहब का। उनका करियर 41 इयर्स का, 1980 से लेकर 2021 तक वो मंत्रालय उनके पास रहे, जनरल सेक्रेटरी रहे, 24 साल तक वो मंत्री रहे। 24 साल जिन्होंने मंत्री रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर। 5 साल वो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। 35 साल वो जनरल सेक्रेटरी रहे हैं कांग्रेस पार्टी के। 7 साल से, पिछले 7 साल से वो राज्यसभा में जब थे तब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे राज्यसभा में। तब उनको कोई कमी नहीं दिखी। जब तक वो कोर ग्रुप में थे, सारे डिसीजन ले रहे थे, सब कुछ, सब चंगा सी, सब कुछ बढ़िया था। आज जब उनकी राज्यसभा रिन्यू नहीं होती है, आज जब दोबारा राज्यसभा नहीं मिलती है, तो बहुत दुख होने लग गया। क्या वो 1 साल, 2 साल, 3 साल कांग्रेस को वापस खड़ा करने में नहीं इस्तेमाल कर सकते थे? उनका जो इतना बड़ा पुराना उनका जो एक्सपीरियंस है, वो क्या कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, कि ऐसे चिट्ठी लिखने के लिए? वो क्या आगे की पीढ़ियों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो माँ, मैं मानती हूँ हमारी जो पार्टी होती है, क्योंकि हम एक विचारधारा से जुड़ते हैं, वो हमारी माँ होती है, हमारा संगठन हमारी माँ होती है। और जो लोग पार्टी बदल बदल के जाते हैं वो तो अपनी माँ के ही नहीं होते। तो जो माँ ने उनको बड़ा किया, पाला पोसा, गुलाम नबी आजाद बनाया, गुलाम नबी आजाद जी को ये अस्तित्व दिया, आज जब उनको सबसे ज्यादा जरूरत है अपने सब बच्चों की, तो वो छोड़ के चले गए। सब भूल गए इतने साल। आपने मुझे एक चीज बताई, मुख्यमंत्री वही आजाद साहब है ना, जो कभी चुनाव नहीं जीत पाते थे तो पार्टी उनको महाराष्ट्र से चुनाव लड़वाती थी और जिताती थी। चुनाव हारने के बावजूद भी हमने उनको मुख्यमंत्री बनाया, उसके बाद भी हमने उनको राज्यसभा भेजा। आपने मुझे बताया पार्टी को क्या दिया? आपने मुझे बताया एक, आपको याद है ना अमन जी, एक चिट्ठी लिखी गई थी तब, ये सो कॉल्ड G23 वालों की तरफ से, जो मीडिया को दे दी गई थी। अगर आपके, अमन जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर आपके घर में कोई इशू होगा या कोई प्रॉब्लम होगी, तो क्या आप अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा देंगे और कहेंगे मेरे घर में ये तकलीफ हो रही है, कोई बाहर वाला आए और इसका हल बताए? क्या आप अपने घर में ही उस चीज को सोल्यूशन करेंगे? इन्होंने तो तभी एक चिट्ठी सार्वजनिक कर दी थी, और आज जब सोनिया जी अपने इलाज के लिए गई हुई है, तब एक और चिट्ठी मीडिया को भेज दी जाती है। ये अपना परिवार मानते हैं कांग्रेस को। ऐसे परिवार के सदस्य, और सबसे बात जो परिवार के बुजुर्ग सदस्य है, वो ऐसे ये सिखा रहे हैं अगली पीढ़ी को। नहीं, लेकिन राधिका जी, उनकी चिट्ठी आपने भी पढ़ी होगी। उनका जो पॉइंट है, उनको परिवार से, पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है, परिवार से है। वो बार बार कह रहे हैं कि पार्टी ने तो मुझे इतना दिया। उनकी पूरी चिट्ठी 5 पन्नों की है। ये जो उन्होंने बताया, उन्होंने सब कुछ दिया पार्टी ने। उन्होंने कहा कि पार्टी के शीर्ष पर एक ऐसा आदमी थोपा गया जो गंभीर नहीं है। पार्टी के अहम फैसले अनुभवहीन चाटुकारों की मंडली, हाँ मैं एक बार पढ़ देता हूं। पार्टी के अनुभवहीन चाटुकारों की मंडली ले रही है। अनुभव नेताओं को दरकिनार कर दिया गया। पार्टी चलाने के लिए एक और कठपुतली की तलाश हो रही है। तो मेरा मर्म यह है सवाल का, राधिका जी, कि उनको पार्टी से प्रॉब्लम नहीं है, उनका मर्म यह, मुझे परिवार से प्रॉब्लम है। पार्टी परिवार थोड़ी ना है। अच्छा, परिवार से तो उनको तब तकलीफ नहीं हुई थी जब इंदिरा जी ने उनको महाराष्ट्र से चुनाव लड़वा के जितवाया था, जब इंदिरा जी ने उनको अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाया, राजीव जी ने, उनके पुत्र ने अपनी कैबिनेट का हिस्सा बनाया, तब तो तकलीफ नहीं थी। जब सोनिया जी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा थी, जिन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी के शाइनिंग इंडिया को बिल्कुल शाइनी हटा दिया था और हमने सरकार बनाई थी, तब तो ये 2 बार आपकी सही है, आपकी बात सही है, बिल्कुल सही है। बस एक चीज जो कोई भी शायद समझ सकता है, कोई भी बेसिक आदमी जो पॉलिटिक्स नहीं समझता, सोनिया जी, राधिका जी, परिवार बहुत अच्छा था। बिल्कुल सही। राहुल जी ने उनको या कांग्रेस पार्टी ने उनको दोबारा राज्यसभा नहीं मिला, तो उनको इस परिवार से तकलीफ होनी शुरू हो गई। राधिका जी, आपकी सारी बातें सही हैं, बस एक चीज जो पॉलिटिक्स नहीं समझता वो भी ये समझ जाएगा। राधिका जी कहते मैं नहीं करूंगा LOP, मैं छोड़ के जा रहा हूं, मुझे तकलीफ है, क्यों नहीं छोड़े?
राधिका खेड़ा, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, मगर अगर एक शख्स से या एक परिवार से सबको प्रॉब्लम हो रही है तो सब में प्रॉब्लम है या परिवार में प्रॉब्लम है? आपने बोला इन्होंने पद की लालसा में छोड़ा, गुलाम नबी आजाद ने पद की लालसा में छोड़ा, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पद की लालसा में छोड़ा, कपिल सिब्बल ने पद की लालसा में छोड़ा, जितेंद्र प्रसाद ने पद की लालसा में छोड़ा, हिमंता बिस्वा शर्मा ने, जयवीर शेरगिल ने, अश्विनी कुमार ने, रीता बहुगुणा जोशी ने, आरपीएन सिंह ने, अमरिंदर सिंह ने, टॉम वडक्कन ने, पीसी चाकू ने, बहुत लंबी लिस्ट है। क्या सबने पद की लालसा में छोड़ा? मेरा सवाल ये, एक और बस सवाल, उसके बाद मैं अजय आलोक और अनुराग आऊंगा। मेरा सवाल इसलिए आपसे, एक मिनट, मेरा सवाल है, मेरा एक सवाल है राधिका जी, मेरा एक मूल सवाल ले रहा हूं मैं आपसे, मेरा एक सवाल है, मेरा एक सवाल है आपसे राधिका जी, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं नहीं बना हो राधिका जी, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूं, पार्टी बड़ी या परिवार?